लास्ट वीडियो में हमने HTML की सीरीज़ को कंप्लीट किया था और उसके अंदर 11 वीडियोस हैं, तो आप उसको वीडियोस को देखिए। उसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम CSS की न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जो भी वीडियोज़ होंगी अब तो वो CSS की मिलेंगी, और इसके बाद जब CSS ख़त्म हो जाएगी तो हम नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो आज पहला दिन CSS का है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू CSS यानी CSS क्या होती है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ, और स्लाइड के ऊपर लेके जाने से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी कि एक स्टाइल शीट है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि CSS क्या होती है। तो व्हाट इज CSS? CSS इज द लैंग्वेज दैट वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। CSS वो एक लैंग्वेज है जिससे हम एक वेब पेज को स्टाइल करते हैं। ठीक है, इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो देखिए, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen. CSS describe यानी कि बताती है, CSS बताती है कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से स्क्रीन पर शो होंगे, यानी वेब पेज के अंदर किस तरीके से शो होंगे। अब आप एलिमेंट्स में कंफ्यूज मत हुइएगा, एलिमेंट्स और टैग्स एक ही चीज़ होती है। CSS describes how HTML elements यानी कि जो टैग्स हैं हमारे HTML के अंदर वो किस तरीके से वेब पेज के अंदर शो होंगे, वो CSS बताती है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज हैं, सपोज कीजिए आपके पास 5 पेज हैं, 10 पेज हैं या 20 पेज हैं, तो उन सब पेज के अंदर अगर सारी स्टाइल सेम है, यानी हर एक पेज की स्टाइल सेम है, या अगर स्टाइल हर एक पेज की सेम नहीं है और हर एक पेज के थोड़े कुछ सेक्शंस की स्टाइल सेम है, जैसे हेडर और फूटर की स्टाइल सेम है, तो आप एक बार CSS लिखिए और सब पर अप्लाई हो जाएगी अगर आप उसको फाइल को इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है, तो ये CSS की एक ब्यूटी है, CSS का एक फीचर है कि उसका एक कह सकते हो उसकी एक खूबी है कि CSS एक बार में सब पर अप्लाई हो जाती है और एक से ज़्यादा टैग्स पर भी अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो CSS एक HTML के बेयरबोन स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर क्या है बेयरबोन स्ट्रक्चर से मतलब, यानी कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई और कुछ ऐड नहीं है, यानी कि स्टाइल ऐड नहीं है कुछ भी तरीके से, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए एक कोई ह्यूमन है, कोई एक पर्सन है, कोई भी पर्सन या ह्यूमन आप अपने दिमाग में उसको विजुलाइज कीजिए। अगर मैं उसके स्किन को हटा दूं, स्ट्रक्चर बच जाएगा खाली। तो अगर ये उस स्ट्रक्चर को मैं HTML से कंपेयर करूं तो HTML क्या है, सिर्फ इंसान की चमड़ी, इंसान का स्ट्रक्चर, और CSS क्या इंसान की चमड़ी या उसकी स्किन। तो जब स्ट्रक्चर पे कोई ऊपर से पेंट कर दिया जाए या कुछ उस पर ब्यूटी ऐड कर दी जाए तो क्या होगा कि वो एक CSS बन जाएगी। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं कि HTML एक कार का ढांचा है, सपोज सिर्फ कार का ढांचा, उसके अंदर कोई ब्यूटी नहीं है, कोई पेंट नहीं हो रखा है कार के अंदर, और ना ही कोई उसके अंदर कोई सीट वगैरह है कुछ, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ एक लोहे का स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया, तो वो एक HTML है। उसके अंदर हमने पेंट कर दिया उस कार के ऊपर, उसके अंदर सीट लगा दी, सीट बेल्ट लगा दी, बहुत सारी डेकोरेशन कर दी, तो वो CSS का काम हो गया। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या है ये CSS। तो ये आप जब आगे की वीडियोस देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि CSS एक्चुअल में क्या है। अभी आप बस थ्योरी समझिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाइए बस। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ी सी एक ग्लांस देना चाहूँगा कि CSS क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको, ये मान लो एक मैंने गूगल का वेब पेज खोल लिया है। ठीक है, ये मैंने गूगल का वेब पेज खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसको इंस्पेक्ट क्लिक करूँगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बस आप ये देखिए कि ये जो गूगल का वेब पेज बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर CSS लगी हुई है। ठीक है, CSS लगी हुई है किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे कि मैं अगर किसी
इस गूगल के आइटम पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस गूगल के लोगो पे, तो अब देखिए बैकग्राउंड इमेज उसकी URL दे रखी है, इसके अंदर ये URL है। अगर मैं इस बैकग्राउंड इमेज को हटा दूँ तो ये CSS है और CSS से उसका लोगो आ रहा है, तो ये हट गया। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूँ, सपोज करिए मार्जिन मैं टॉप दे दूँ इसको सपोज 50 पिक्सल, तो क्या होगा कि ये ऊपर से 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली लोगों को टारगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो CSS को और मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैं Gmail वाला यहाँ पर ये ऐड शॉर्टकट है, मैं इसका साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए CSS से ये जो स्पैन है, मैं स्पैन को क्या करता हूँ फॉन्ट साइज़, और इसको मैं 40 पिक्सल करके दिखाता हूँ। ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, 40 पिक्सल, ओके। तो देखिए ये बहुत बड़ा हो गया, अब ये नीचे आ नहीं रहा है क्योंकि इसका जो वाइट स्पेस और ओवरफ्लो हिडन कर रखा है। अब देखिए मैं ओवरफ्लो हटा दूंगा तो ये कितना आ गया, देखिए देख सकते हो अब तो कितना बड़ा साइज हो गया। मैं फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ कर दूंगा तो ये और इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये CSS है। और अगर मैं इसका कलर देना चाहूँगा तो ये देखो कलर, मैं यहाँ पे CSS के थ्रू कलर दे रहा हूँ, ये CSS है, इस कलर मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो ये सब आप जो है आगे देखोगे, ठीक है। तो मैं भी इसको हटा देता हूँ और रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि CSS क्या करती है, इस पूरे वेब पेज को स्टाइलिंग करने का काम करती है। यानी कि ये जो गूगल का लोगो आप देख सकते हो, तो वो कहाँ पर होना चाहिए, ये गूगल का लोगो लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ये जो बॉक्स है इसकी शेडो होनी चाहिए या कि नहीं, इस बॉक्स की कितना साइज़ होना चाहिए, प्लस का बटन है कितना होना चाहिए, ये फॉन्ट लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब CSS करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रही है और CSS क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से CSS का स्ट्रक्चर होता है या किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है या सिंटैक्स होता है, किस तरीके से वो उसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।